नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम ने नए तहसीलों का किया वर्चुअल शुभारंभ। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस का चुनाव प्रचार हुआ तेज। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी ने 15 साल में सिर्फ लोगों को ठगने का किया काम। स्कूल के लिए 12 छात्र केशकाल से साइकिल पर पहुंचे राजधानी। केशकाल के सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम करने का विरोध। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल व अनुविभागों व तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किया। राज्य में 4 नए अनुविभाग व 23 नई तहसीलें बनाई गई हैं और इन तहसीलों और अनुविभागों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से समय सीमा में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को आम जनता के करीब लाने के लिए तहसीलों और अनुविभागों का भी गठन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस्त की राशि का अंतरण किया। कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत जिले के हितग्राहियों को 55 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण किया गया। एक दिन के प्रवास पर खैरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के लिए वोट मांगा और बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम बघेल ने कहा कि 15 साल के शासन में सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। किसानों के हित की बात नहीं हुई। यह ऐसे लोग हैं जो मुंह में राम का नाम रखते हैं और बगल में छुरी लिए रहते हैं। ये खैरागढ़ की हमेशा उपेक्षा करते आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो वोट मांगने के दौरान दिखाई देते हैं, फिर मुंह मोड़ लेते हैं। खैरागढ़ की जनता के साथ भी ऐसा ही किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही कांग्रेस की ताकत हैं, यही कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव विधानसभा का सेमीफाइनल है, इसकी जीत आगे के रास्ते खोलेगी। रमन सिंह जी तो 2100 रुपये बोल के नहीं दे पाए और कहते थे भाजपा के लोग जो हम 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीद नहीं पाए, 2500 कांग्रेस कहाँ खरीदेगी। आज 3 साल बीत गया, वो 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद पाते थे, आज हम 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। और जिस जगह में वो अपने मातृभूमि कहते हैं उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं खैरागढ़ के लिए। आज लगातार हम लोग जिला बना रहे हैं, उन्होंने भी जिला बनाया, लेकिन खैरागढ़ को क्यों छोड़ के रखे थे? क्यों खैरागढ़ के साथ उपेक्षा व्यवहार उन्होंने किया? उनको बताना चाहिए कि आखिर वो बस्तर के बहुत सारे जिले बनाए, दूसरे जगह जिला बनाए, बलौदाबाजार जिला बनाए, उसके कार्यकाल में जिला नहीं बना ऐसी बात नहीं, लेकिन खैरागढ़ की उपेक्षा उन्होंने क्यों की? और आज हम बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में हमने शामिल किया, तो फिर वो प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? उनको विश्वास नहीं है, इसलिए खुद नहीं कर पाए। इसलिए केशकाल के स्कूली छात्र अपनी मांग को लेकर राज्यपाल से मिलने साइकिल से रायपुर के लिए निकले। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के 12 छात्र अपनी मांगों को लेकर साइकिल से राजधानी रायपुर पहुंचे और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। ये सभी छात्र जिले के शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल केशकाल के हैं, जो कक्षा 12वीं में पढ़ाई करते हैं। छात्रों का कहना है कि साल 1962 से स्कूल संचालित है, लेकिन इसे हाल ही में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर इसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया गया है। स्कूली बच्चों का कहना है कि हमें जानकारी मिल रही है कि भविष्य में हमारी हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो सकती है। हमारा विरोध इंग्लिश मीडियम का नहीं है, बल्कि इसे अलग से संचालित किया जाए, जिससे हमारा भी भविष्य खराब ना हो। इन छात्रों ने अपनी परेशानी राज्यपाल अनुसुईया उइके को बताई। कांग्रेस ने पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया की मौजूदगी में कांग्रेसियों ने सिलेंडर और बाइक लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। पीएल पुनिया ने इस मौके पर कहा कि यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के हर जिले में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पिछले कुछ समय में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। पुनिया ने कहा कि वर्ष 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल 71 रुपए और डीजल 50 रुपए के आसपास मिलता था। अब दोनों के दाम 100 और 90 के पार जा चुके हैं। केंद्र की सरकार टैक्स लगाकर बस अपनी जेबें भरने का काम कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी थाली भी बजा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र सरकार के अभियान के तहत कोविड काल में लोगों ने थाली बजाकर स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया था। तब कांग्रेस ने इन तरीकों का समर्थन नहीं किया था। अब थाली बजाकर कांग्रेसी महंगाई के खिलाफ विरोध कर रही हैं। कांग्रेस का यह अभियान 2 से 4 अप्रैल तक जिला स्तर व 7 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर भी चलाया जाएगा। रायपुर में हम जिस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, ये
प्रदेश स्तर से है और जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित है और पूरे हिंदुस्तान भर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जो भी जहाँ है, ये कार्यक्रम में था, जो भी जहाँ है वहीं पर 11 बजे गैस सिलेंडर के ऊपर माला पहना के और घंटी ताल थाली बजा के आवाज़ दें ताकि जनता का ध्यान आकर्षण करें कि महंगाई जो बढ़ रही है उसमें केंद्र सरकार दोषी है, पूरी तरह से दोषी है, तो उसको रोल बैक किया जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य है। राजधानी रायपुर के व्यापारी वासुदेव मित्तल के खिलाफ गोपनीय सूचना पर जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के अधिकारियों ने कबीर नगर स्थित साई एंटरप्राइजेज परिसर में छापा मारा। इस दौरान अधिकारियों को बिना रिसीविंग के नकली और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करके जीएसटी की बड़े पैमाने में चोरी करने का प्रमाण मिला है। बताया गया है कि व्यापारी वासुदेव मित्तल साईनाथ एंटरप्राइजेज से उड़ीसा स्थित कुछ फर्जी फर्मों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर टैक्स क्रेडिट ले रहा था। इस तरीके का उपयोग करके उसने 31 करोड़ के माल पर 5.69 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की थी। मामले के खुलासे के बाद जीएसटी टीम ने आरोपी व्यापारी को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दुर्ग जिले में गुरुवार रात एक साबुन की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही भिलाई स्टील प्लांट नगर निगम की दमकल वाहनों को भेजा गया। इन दमकल वाहनों ने 12 से 15 लोड पानी व फोम का प्रेशर मारने के बाद कई घंटों में आग पर काबू पाया। बताया गया है कि संचालक हरीश सूरी रात 8:30 बजे फैक्ट्री को बंद करने के बाद घर चले गए थे। इसके बाद अचानक वहां आग लग गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV Live छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।